निर्णय लिया। तैयारी। अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इस बार हम दिवाली को विशेष रूप से मनाएंगे। हमें इसे भव्य और यादगार बनाना है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के अच्छे विचारों का समर्थन करता था, ने कहा, महाराज, हमें इस अवसर पर सभी धर्मों और जातियों के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। यह एकता का प्रतीक होगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने महल की सजावट के लिए सुंदर रंगीन बल्बों और दीपों का इंतजाम किया। पूरे महल को रोशनी से सजाया गया और एक भव्य मेजबानी का आयोजन किया गया। दिवाली की रात। दिवाली की रात महल के दरवाजे सजाए गए और हर ओर दीप जलाए गए। लोग खुशी से एकत्र हुए। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, आनंद और एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे वे हिंदू, मुसलमान या अन्य किसी समुदाय से हों, सभी ने मिलकर इस त्योहार का आनंद लिया। खाने पीने की एक विशाल व्यवस्था की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल थे। खेल और उत्सव। अकबर ने खेलों का भी आयोजन किया। दरबार के लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। बच्चों ने पटाखे फोड़ने की प्रतियोगिता की, जबकि बड़े लोग रस्साकशी और अन्य खेलों में भाग लेते रहे। माहौल में खुशी और उल्लास का समावेश था। बीरबल की चतुराई। इस अवसर पर बीरबल ने एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दिवाली का त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अकबर और सभी लोग बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उस रात सभी ने मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी। निष्कर्ष। अकबर के महल में मनाई गई दिवाली ने न केवल महल की दीवारों को रोशन किया, बल्कि दिलों में भी एकता और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। यह त्योहार हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया, जिसने यह साबित किया कि त्योहारों का असली मकसद सभी को एकत्रित करना और खुशियां बांटना है। इस तरह अकबर ने न केवल दिवाली का जश्न मनाया, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य की भावना भी विकसित की। बीरबल की चतुराई। परिचय। भारतीय इतिहास में बीरबल का नाम एक अद्वितीय स्थान रखता है। वह अकबर के दरबार का सबसे प्रिय मंत्री था और अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि वे गहरी सीख भी देती थीं। इस लेख में हम बीरबल की चतुराई के कुछ प्रसिद्ध किस्सों का वर्णन करेंगे, जो उसकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता को दर्शाते हैं। बीरबल की पहली भेंट। बीरबल की अकबर से पहली भेंट एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सभी कठिनाइयों का हल कर सके। तभी एक ब्राह्मण ने बीरबल का नाम लिया। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। जब अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरी कठिनाइयों का हल कर सकते हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कठिनाइयां हल करने के लिए केवल बुद्धि चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का ध्यान आकर्षित किया और दरबार में अपनी पहचान बनाई। प्रश्न और उत्तर। एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा, यदि मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास एक बकरी है और तुम उसे कहीं छोड़ दो, तो वह कैसे लौटेगी? दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, बकरी तो अपनी गंध से लौटेगी, लेकिन यदि उसे कोई प्यार से बुलाए, तो वह और भी जल्दी लौटेगी। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुआ। बीरबल ने समझाया कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर किया जा सकता है और हर समस्या में प्यार और समझ का महत्व होता है। धन का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अकबर ने फिर पूछा, तो एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति अपने अनुभवों से और दूसरों के अनुभवों से सीखता है। इस उत्तर ने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विवाद का समाधान। एक दिन दरबार में दो किसान आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक किसान ने कहा, मुझे अपने खेत से अनाज चुराने के लिए इस व्यक्ति ने कहा। दूसरा किसान बोला, यह झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे मदद की थी। अकबर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों को अपने अपने खेतों में जाकर अपनी स्थिति समझानी होगी। किसान सहमत हुए। बीरबल ने दोनों को एक एक बकरी दी और कहा, तुम दोनों को अपनी बकरियां अपने अपने खेत में छोड़नी है। फिर बीरबल ने सबको समझाया कि जैसे ही दोनों किसान अपनी बकरियां छोड़ेंगे, वे अपने अपने खेतों में जाकर अपनी असली स्थिति को समझेंगे। दोनों ने बकरियों को छोड़ दिया और सच सामने आ गया कि किसने क्या किया। चालाकी से सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिनाई में डालने के लिए एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि अगर मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जिंदा रहूंगा। इस उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया। बीरबल ने समझाया कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साधु की परीक्षा। एक दिन बीरबल ने एक साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने कहा, यदि तुम मुझसे एक प्रश्न पूछो और उसका सही उत्तर दे सको, तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दूंगा। बीरबल ने पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने कहा, सत्य यह है कि जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन सत्य यह भी है कि हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वही हमें दिशा देते हैं। साधु ने उसकी चतुराई को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में समझदार हो। न्याय का प्रतीक। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन मामला सौंपा। एक व्यक्ति ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया था। बीरबल ने न्याय का सही तरीके से पालन करने का निर्णय लिया। उसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, जो भी सच बोल रहा है, उसे अपने हाथ में एक लाल रंग की रुई रखनी होगी। इस तरह जिसने झूठ बोला, वह अपने हाथ में रुई नहीं रख सका। यह बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण था, जिसने न्याय को सही दिशा दी। शिक्षा का महत्व। बीरबल का मानना था कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक दिन उसने एक बच्चे को देखा जो खेल रहा था। बच्चे ने कहा, बीरबल, मुझे खेलना पसंद है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, लेकिन खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। उसने बच्चे को समझाया कि जीवन में सफलता के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी प्रेरित किया। मित्रता का मूल्य। बीरबल और अकबर की मित्रता का एक खास पहलू यह था कि वे हमेशा एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे। एक बार अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि मित्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सही कहा आपने। मित्रता ही जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनती है। उनकी मित्रता ने दरबार में एक नया माहौल बनाया, जहां सभी एक दूसरे का समर्थन करते थे। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई न केवल उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। उसकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य, समझ और प्रेम से हर स्थिति का सामना करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने उसे अकबर के दरबार में एक अनोखी पहचान दिलाई, और उसकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल की चतुराई के ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि हम सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। यही बीरबल की असली विरासत, मित्रता का मूल्य। बीरबल की कहानी। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार था, अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसकी मित्रता और उसकी महत्वाकांक्षा। एक दिन बीरबल ने मित्रता के महत्व को सिद्ध करने वाली एक अनोखी कहानी अनुभव की। किस्सा। एक बार एक छोटे से गांव में दो मित्र, रामू और श्यामू, रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता अटूट थी। लेकिन एक दिन श्यामू के पिता की मृत्यु हो गई और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। रामू, जो श्यामू का करीबी मित्र था, ने सोचा कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। रामू ने अपने माता पिता से बात की और अपने हिस्से की बचत में से कुछ पैसे श्यामू को दिए। श्यामू ने रामू का आभार व्यक्त किया, लेकिन वह जानता था कि यह एक बार की मदद पर्याप्त नहीं होगी। मित्रता का परीक्षण। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि श्यामू को भी मेले में ले जाना चाहिए,
ताकि वह कुछ समय खुशी से बिता सके। उन्होंने श्यामू को निमंत्रित किया, लेकिन श्यामू ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं आ सकता। रामू ने सोचा कि मित्रता में कभी भी पैसे की बात नहीं होती। उसने अपने सभी खर्चों का ध्यान रखते हुए श्यामू को मेला ले जाने का निर्णय लिया। मेले में दोनों ने बहुत मजा किया और श्यामू के चेहरे पर खुशी देखी। एक कठिनाई का सामना। लेकिन अचानक मेले में एक घटना घटित हुई। एक बड़ा चोर वहां आया और उसने श्यामू का पर्स चुरा लिया। श्यामू बहुत परेशान हो गया। रामू ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और चोर की पहचान करने की कोशिश की। सभी ने मिलकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। अंततः रामू और उसके दोस्तों ने चोर को पकड़ लिया और श्यामू का पर्स वापस दिलाया। बीरबल की उपस्थिति। इस घटना की खबर बीरबल तक पहुंची। वह उस गांव में आया और उसने रामू और श्यामू की मित्रता की सराहना की। बीरबल ने कहा, देखो, सच्ची मित्रता का मतलब केवल मदद करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना भी है। उसने दोनों दोस्तों को समझाया, मित्रता की असली पहचान तभी होती है जब हम मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि मित्रता का मूल्य कितना बड़ा होता है। रामू और श्यामू की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि सच्चे मित्र कठिनाई में एक दूसरे के साथ होते हैं और हर परिस्थिति का सामना मिलकर करते हैं। इस तरह मित्रता ने न केवल दो लोगों को एक साथ लाया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि जीवन में सच्चे मित्र का होना सबसे बड़ा धन है। अकबर और बीरबल की कथाएं अक्सर न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल पेश करती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा आदमी कौन है। बीरबल ने कहा, वह जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो जरूरतमंदों की सहायता करता है। बीरबल के इस उत्तर ने अकबर को यह समझाया कि समाज में सहयोग और सहायता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको और कहानियां या उदाहरण चाहिए तो बताइए। कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार एक गिलास शरबत में नींद लाने वाली दवा मिलाकर सम्राट को दी जानी थी। रानी ने शरबत के गिलास में दवा मिलाकर सम्राट को दी और कहा, मैं जा रही हूं। कृपया मेरे द्वारा या आपके द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया यह शरबत पी लें। जानूस एवर और रिटो एनो। बादशाह ने शरबत पिया और कुछ देर बाद सो गया। तब रानी ने अपने सेवकों की सहायता से बादशाह को बाहर निकाला और पालकी में बिठाकर अपने आदमियों को उसे ले जाने की आज्ञा दी। रानी अपनी पालकी में बैठ गई और फिर उसके सभी आदमी और दलन की शाही महल से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर स्थित रानी के पिता के घर की ओर चल पड़े। रानी के पिता अपनी बेटी के अचानक आने पर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी नज़र पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। वह यह सब देखकर अचंभित रह गए और मुश्किल से कुछ बोल पाए। रानी ने अपने पिता को महल में घटी सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि यह बीरबल ही था जिसने उसे सम्राट का शव ले जाने की सलाह दी थी, उसे अपइरिट प्रिविसा दवा के प्रभाव में सोने के लिए भेजने के बाद। लेकिन जब सम्राट जागेगा तो क्या होगा, रानी के पिता ने कहा। वह तुम्हें अवश्य दंड देगा। अब जब मैं उसे यहां ले आई हूं तो मैं अपने साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार हूं, रानी ने कहा। सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट की नींद खुली और उसने खुद को अपनी सास के घर में पाया और रानी उसके पास बैठी थी। सम्राट क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहां कौन लाया है?
कौन अपना सिर कटवाना चाहता है? रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, यह 41 है। 18 सम्राट का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने स्वप्न में देखा कि उनके एक दांत को छोड़कर बाकी सभी दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने अजीब सपने के बारे में बताया और उसका अर्थ पूछा। ज्योतिषियों ने सम्राट के स्वप्न पर चर्चा की और अंत में कहा, महाराज, आपके सपने का अर्थ है कि सभी तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पहले मर जाएंगे। बादशाह ने अनुसार राजा चुनता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल से इस मामले में मजेदार जवाब मिलेगा, तो उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हारे अनुसार जंगल का राजा कौन होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जंगल का राजा तो शेर है, क्योंकि वह सबसे ताकतवर और डरावना जीव है। अकबर ने शरारत से कहा, लेकिन अगर शेर की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई दूसरा जीव हो, तो क्या होगा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, अगर शेर को चुनौती देने वाला कोई और जीव है, तो वह हाथी होगा। लेकिन अगर जंगल में सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान जीव की बात की जाए, तो वह तो आप ही हैं, जो सबको साथ लेकर जंगल के राजा की तरह शासन करते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई से खुश हो गए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो, बीरबल। तुम्हारी बातें हमेशा सही होती हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और जो जीव जंगल में सबसे ताकतवर होता है, वही उसका राजा होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की दरबारी चतुराई और उनके आपसी संवाद का बेहतरीन उदाहरण है। बादशाह हुआ गायब की कहानी अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध और मजेदार कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और समझदारी को दिखाया गया है। इस कहानी में बीरबल अपनी बुद्धि से बादशाह अकबर को गायब होने की स्थिति से उबारते हैं। कहानी, बादशाह हुआ गायब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों से बात कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं, तो दरबार में हर कोई मुझसे क्या करेगा? वे मुझे ढूंढने के लिए किस किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं गायब हो जाता हूं और तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं कहाँ हूं। बीरबल ने थोड़ा चुपचाप सुना और कहा, जहांपनाह, आप यह काम बहुत मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। अकबर ने फिर एक योजना बनाई और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे उसे ढूंढने की कोशिश करें। बादशाह अकबर ने दरबार के सभी लोगों से कहा, जो भी मुझे ढूंढ लेगा, उसे इनाम मिलेगा। इस पर सभी दरबारी और लोग शहर के हर कोने में अकबर को ढूंढने लगे। वे जंगलों, बागों और नदी किनारे तक गए, लेकिन कहीं भी अकबर का कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद बीरबल भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दरबार में वापस आ गए। उन्होंने अकबर को खोजने का पूरा मन बनाया और खुद को समझाया कि अब यह सबसे बड़ी चुनौती है। जब बीरबल दरबार में लौटे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग थककर वापस लौट आए हैं और अकबर का कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप तो आराम से यहाँ हैं, लेकिन यह लोग सभी जगह ढूंढने गए और थक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कहाँ पाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, जहांपनाह, आप तो अपने दरबार में ही थे, मैं जानता था कि आप कहीं नहीं गए थे, क्योंकि आप ही इस दरबार के बादशाह हैं। आपने सिर्फ अपने गायब होने की योजना बनाई थी, और मैं उस योजना को समझ चुका था। इस पर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सामने चतुर ही निकलते हो। तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा राजाओं का बादशाह दरबार से बाहर नहीं जा सकता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में यदि आपकी समझ और बुद्धि मजबूत हो, तो आप किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। अकबर के गायब होने की योजना के पीछे की चालाकी को बीरबल ने बहुत समझदारी से पकड़ा। अकबर बीरबल की नई रोमांचक कहानी, वो कौन था? एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। अकबर का मूड आज थोड़ा गंभीर था और उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को किसी मजेदार चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार में सबको इशारा किया और पूछा, आज मैं एक सवाल पूछता हूं और जो भी इसका सही जवाब देगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में सब लोग ध्यान से सुनने लगे।
अकबर ने कहा, बताओ, वो कौन है जो सामने होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता और हर जगह मौजूद होता है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कई दरबारी इसे सोचने लगे, लेकिन किसी के पास इसका सटीक जवाब नहीं था। बीरबल भी दरबार में बैठे थे, लेकिन वह मुस्कराए और बिना कोई जवाब दिए शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद अकबर ने देखा कि सभी दरबारी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सबके सवालों का जवाब देते हो, तो इस बार भी तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसके जवाब के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है। अकबर ने कहा, तो फिर जल्दी से इसका जवाब दो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, वो जो सामने होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता और हर जगह मौजूद होता है, वह है हवा। हवा हमेशा हमारे चारों ओर होती है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा ही मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर निकलते हो। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, देखो, यह बीरबल ही है जो किसी भी सवाल का सही जवाब देने में माहिर है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सरल और साधारण चीजों को समझने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमारे सामने होती हैं, वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही सोच और नजरिया किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है, जो हमेशा नए और रोमांचक तरीकों से समस्याओं को सुलझाते हैं। बीरबल का देश निकाला कि कहानी अकबर और बीरबल की दरबार में होने वाली एक और दिलचस्प घटना है, जिसमें बीरबल को अस्थायी रूप से दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। यह कहानी बीरबल की निष्ठा, चतुराई और अकबर के साथ उनके अच्छे संबंधों को दर्शाती है। कहानी, बीरबल का देश निकाला। एक दिन अकबर दरबार में अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। अकबर को किसी बात पर गुस्सा आ गया और वह बहुत चिढ़ गए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें किसी को सजा देनी चाहिए ताकि दरबार में अनुशासन बना रहे। अकबर की नज़र सीधे बीरबल पर पड़ी। वह अक्सर अकबर की सलाह देते थे और उनकी चतुराई से अकबर को हमेशा मदद मिलती थी, लेकिन उस दिन अकबर को बीरबल से कुछ अप्रत्याशित लगा। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अब दरबार में नहीं रह सकते। तुम्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर दरबार में सब चौंक गए। बीरबल को देश निकाले का आदेश सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन बीरबल ने तुरंत ही अकबर की बात मानी और बिना कोई विरोध किए वहां से चले गए। अकबर ने सोचा कि अब बीरबल को बाहर भेज देने से वह शायद अपनी गलतियां समझेंगे और सुधारेंगे। बीरबल का जवाब। बीरबल को देश निकाले के बाद वह कुछ समय तक चुपचाप अपने घर में ही रहे। लेकिन वह अकबर को यह साबित करने के लिए तैयार थे कि वह दरबार के बिना भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद ली और अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने शहर में आकर लोगों से कहा, तुम लोग जानते हो कि अकबर ने मुझे दरबार से निकाल दिया है, लेकिन मैं एक काम करने वाला हूं। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि अकबर को पछताना पड़ेगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर में ऐसा प्रचार किया कि अकबर की बिना चुपके से दरबार में वापसी हो सकती है। उन्होंने अकबर की राजस्व और प्रशासन में कुछ गड़बड़ी की बातें फैला दी। अब अकबर को लगा कि कहीं दरबार में कोई असंतोष तो नहीं बढ़ रहा। अकबर ने डरते हुए दरबारियों से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हैं? क्या वह कुछ गलत कर रहे हैं? दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, बीरबल आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल की चतुराई से ही उसे हर समस्या का समाधान मिलता है। उन्होंने हो तो अभी कह दें, बाद में कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इस प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धन लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व धन अवश्य आ जाएगा। यह धूर्त साहूकार 29 सोचकर उसने इकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया।
संयोग से रामशरण को बाहर से जो धन आने की उम्मीद थी वह न आ पाया। इधर उधर से 3 लाख मुद्राएं और सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहां भिजवा दिया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, लेकिन हरमोहन को धन नहीं रामशरण की जान चाहिए थी। उसने यह कहकर धन वापस कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसलिए इकरारनामे के अनुसार अब मैं रामशरण के शरीर से 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, उधार लिया हुआ धन सूद समेत भेज दिया था। लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत चुका है। अब वह धन नहीं लेगा। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका धन सूद के साथ देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया। लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आखिर क्या किया जाना चाहिए। उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह समझ गए कि इसका न्याय केवल बीरबल कर सकते हैं। यह सोचकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्ची बात बताने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, तय समय जो 1 हफ्ता था खत्म हो चुका है और रामशरण धूर्त साहूकार अधन अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए इकरार के अनुसार में 1 सेर मांस 30 इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का। अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। लग गया था आम का पड़ हाथ्या लुगा, नहा मिलाता न सहा। मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां 34 तेरा नहीं मेरा पेड़ से वापस आकर भी कर सकता है, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब शेखर कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उन्हें दोनों के घरों की बातें बताईं। जब दूसरे दिन दोगे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है।
इसलिए पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़, वह भी काट जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछ तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मुझे स्वीकार है। शेखर इस बात को सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने जैसा कार्य न करें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को जिसका अंदाजा था उसका अब विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही शेखर का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे पकड़ने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए वह अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के अनुसार दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। व्यक्ति जिस पर मेहनत करता है वह वस्तु उसे अत्यधिक प्रिय होती है। 7. बीरबल की योग्यता। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। बादशाह अकबर के दरबारी तथा अन्य सभासद बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ सभासद और दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सके। ऐसे अवसर प्रायः आते भी थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने के उद्देश्य से सभासदों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम अपने काम मेहनत से नहीं करते? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तथा उच्च समझ वाले हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे।
बादशाह को मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, बीरबल से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, इसके अलावा बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में, बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा। हमें जानने की इच्छा है, हुजूर, सभासद एक साथ बोले। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने रौबदार अंदाज में कहा। 11 शराब से तौबा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर उनकी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो शाम को उन्हें थकान महसूस होती थी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। लेकिन वह शराब को सबसे छिपकर ही पीते थे, फिर भी उनके